हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है। आज की डेट है 11 जुलाई। ठीक है, और आज हम देखने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली न्यूज़ थी स्पाईवेयर से। ठीक है, तो अभी एप्पल के कुछ यूज़र्स को स्पाईवेयर का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो हमें जानना है ये पेगासस लाइक स्पाईवेयर क्या है। तो ये पेगासस के बारे में देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, एक सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है जो डेवलप की गई थी इसराइल गवर्नमेंट के थ्रू, और ये सिर्फ गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसी टाइप की दूसरी स्पाईवेयर थी जो अभी एप्पल यूज़र्स को, जिसका अटैक अभी देखने को मिला है, और ये जो स्पाईवेयर इसका नाम है स्टेट बैक्ड। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये यूपी से पूछ सकती है। रिसेंटली न्यूज़ में थी स्टेट बैक, ये किससे रिलेटेड है। चार पर्टिकुलर चीज़ आपको दे दे, स्पाईवेयर दे दे, मालवेयर दे दे, राइट, या कोई स्पीसीज दे दे, तो वैसे में ये आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी न्यूज़ क्या कवर थी कि अभी इसराइल आज गाज़ा सिटी रेसिडेंट टू इवैक्यूएट। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि गाज़ा पे अभी और इसराइल के थ्रू अभी वॉर चल रही है, कन्फ्लिक्ट जोन है ये, राइट। तो गाज़ा जो है, आपको पता होगा कि इस हम हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके द्वारा ये कैप्चर की गई है, राइट। और ये जेरूस वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टीनियन के द्वारा कैप्चर की गई जगह है, राइट। तो यहाँ सेटलमेंट है, कैप्चर नहीं कहेंगे, ये सेटलमेंट एरिया है पैलेस्टीनियन के लिए। तो यहीं पे अभी टेंशन चल रही है, राइट। तो इसी की बात की गई थी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी सी ये इसराइल का मैप देखना। अब इसराइल की बाउंड्री शेयर होती है इजिप्ट से, जॉर्डन से, सीरिया से, लेबनान से। ठीक है, ये सी ऑफ गलीली है, राइट। ये डेड सी है, ये हुल्ला, लेक हुल्ला है। ठीक है, यहाँ पे गोलान हाइट्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है, ये मेडिटेरियन सी है। तो मैप ही में हमारे लिए मेन थी जानना। अब थर्ड न्यूज़ क्या है कि अभी यूट्यूबर जो है उसे ईडी ने बुलाया हुआ है। अब बहुत बार आप न्यूज़ सुनते हैं, राइट, कि इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ने कुछ पर्सन्स को अभी हिरासत में लिया है, राइट। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये ईडी है क्या। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंट एजेंसी। तो इन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, इस्टेब्लिश की गई थी 1956 में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड कम्बाटिंग कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। ठीक है, अब ईडी ऑपरेट्स अंडर, अब ये किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर है, तो रेवेन्यू के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ईडी आती है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, ईडी प्राइमरी मैंडेट टू इन्फोर्स थ्री की लॉ, तीन लॉ को ये इस पे वर्क करती है, इन्फोर्स करती है इसे। ठीक है, पहली तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए की शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और जिसे फीमा कहा जाता है, और फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, एफईओए। तो ये पर्टिकुलर अभी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में इन्हें देखा गया, जिसकी वजह से इन्हें कुछ जांच पड़ताल के लिए अभी हिरासत में लिया गया है। अब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को देखती है एक्सचेंज फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट, ये सिक्योरिटीज जो रहती है स्टॉक मार्केट वाली, उन सारी केसेस को देखती है। और ये फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ये देखती है कोई पर्सन अगर बैंकरप्ट हो गए हैं और अगर वो दूसरी नेशन में शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि कोई लॉ है उसकी भी लिमिटेशन है, वो पर्टिकुलर एक टेरिटरी में ही काम करेगी, एक नेशन में ही काम करेगी। अगर ये दूसरी नेशन में अगर ये पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो चले जाते हैं, फिर भी ये लॉ क्या पावर करती है कि ये पर्सन की जो भी प्रॉपर्टी विद इन इंडिया में अगर होगी, तो उस पे उसे लिक्विडिटी करने के लिए उसे कैप्चर करके उसकी नीलामी करने की पावर दी जाती है। ठीक है, फोर्थ हमारे लिए न्यूज़ क्या है, अभी बांग्लादेश में जॉब रिजर्वेशन के लिए अभी प्रोटेस्ट चल रही थी स्टूडेंट के द्वारा, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट चल रही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ी मैप देखना, बांग्लादेश किन किन इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्री से है, तो वो देख लेते हैं। तो इंडिया से है, राइट, हमारे इंडिया से है और म्यांमार से है, बस दो ही से है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी जो स्टेट्स की बाउंड्री है वो शेयर होती है बांग्लादेश से। तो पांच इंडियन स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है, आप देख सकते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेघालय यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेन हमारे लिए मैप और थोड़ी सी ये जियोग्राफी के टर्म्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मे भी आपसे पूछ सकती है यूपीएससी। फिफ्थ देखते हैं वाइल्ड एंड, अभी एलिफेंट जो है ये
मुल्लापेरियार डैम में अभी स्टक हो गई थी। और और ये कहाँ पे है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में। अब ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये केरला में, ठीक है। और ये मुल्लापेरियार डैम है, ये भी केरला में है, ठीक है। हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है, ये एलिफेंट की स्टेटस। वैसे एलिफेंट पे डिटेल मैंने सारी जानकारी की, इन्फॉर्मेशन की सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करी हुई है, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं ताकि आपको बाकी इसकी स्पीसीज और क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, फैक्ट्स, वो आप जान पाए। अभी बस हम इसकी स्टेटस देखते हैं क्या क्या है। आईयूसीएन की इसकी स्टेटस है इंडेंजर्ड, ठीक है। ये इंडियन एलिफेंट्स या एशियन एलिफेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। सिक्स न्यूज़ देखते हैं अभी। विजिंजम सीपोर्ट अभी न्यूज़ में देखने को हमें मिली है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की पहली डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं बाकी सारी जो मेजर सी पोर्ट है इंडिया में उसे, ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है दिख रहा। तो हल्दिया यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं, ये प्रदीप देख सकते हैं सी पोर्ट। ये उड़ीसा में है, फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में दो हैं, ठीक है, टूटिकोरिन और दूसरी जो है चेन्नई। अब इधर केरला में हम देख सकते हैं मैंगलुरु। गोवा में है पणजी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। दीनदयाल पोस्ट या कंडला पोर्ट भी जिसे कहा जाता है वो है गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए सी पोर्ट है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है आपसे कि ये पर्टिकुलर मेजर सी पोर्ट है इनकी कौन सी स्टेट में लोकेशन है, ठीक है। सेवेंथ न्यूज़ को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्नाटक हाई कोर्ट टेक सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ राइज इन डेंगू केसेस, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेंगू को जानना। तो अब डेंगू के बारे में देखते हैं। डेंगू फीवर इज़ अ मॉस्किटो ब्रून डिजीज़, ठीक है। मॉस्किटो ब्रून डिजीज़ का क्या मतलब, कि जो मॉस्किटो के बाइट होने से जो डिजीज़ उत्पन्न होती है, राइट, जो अगर होती है उसे कहते हैं मॉस्किटो ब्रून डिजीज़, ठीक है। अब डीएनए वायरस इज़ अ आरएनए वायरस, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी आरएनए को बोल के। डेंगू वायरस इज़ अ आरएनए वायरस, राइट, इसे डीएनए वायरस बोल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है इसकी, तो हाई फीवर रहेगी, हेडेक रहेगी, वोमिटिंग, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है। नॉर्मल जो फीवर्स में रहती है या टाइफाइड में रहती है उसी टाइप के सिम्टम्स है, राइट। दिस डिजीज डेवलप इनटू सीवियर डेंगू नोन एज डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। अब विद ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग भी होने लगती है बॉडी में। फिर लो लेवल ऑफ ब्लड पैलेट, राइट, प्लेट प्लेटलेट्स, ठीक है, सॉरी, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पर्सन है इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। फिर ब्लड प्लाज्मा लीकेज भी होने लगती है, राइट, ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसकी भी लीकेज होने लगती है क्योंकि ब्लीडिंग होती है, राइट। फिर एंड डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर भी हो जाती है जिसकी वजह से, अब जाहिर सी बात है ब्लीडिंग होगी तो ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं लो हो जाएगी, राइट, तो जिसकी वजह से भी डेथ हो जाती है, राइट। देर इज़ नो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखना आपको। डेंगू इज स्प्रेडेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो, जैसे एंडीज मॉस्किटो कहा जाता है, ठीक है, उसी से होती है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। टू टाइप ऑफ डेंगू वैक्सीन हैव बीन अप्रूव्ड एंड आर कमर्शियली अवेलेबल। अब ये डेंगवैक्सिया, ठीक है, become available in 2016 but it is only recommended to prevent reinfection in individual who have been previously infected, यानी जिस पर्सन इंडिविजुअल को डेंगू हो चुकी है उसे दोबारा डेंगू ना हो जाए इसलिए ये वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। दूसरी जो वैक्सीन है जो यूज़ में है वो है क्यू डेंगा, ठीक है, बिकम अवेलेबल इन 2000 एंड इट इज़ सुटेबल फॉर अडल्ट एडोलसेंट एंड चिल्ड्रेन फॉर 4 इयर्स, 4 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये सेम प्रिकॉशंस पे है। एट्थ न्यूज़ हम देखते हैं। अभी ये कास्ट सेंसस के बारे में, ठीक है, अभी बिहार में कास्ट सेंसस को रिलीज़ किया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ जानकारी कास्ट ये सेंसस को देखने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट सिंक्रोनस केस वॉज अ सेंसस वॉज टेकन इन 1881 में, पहली बार ली गई थी किसके द्वारा, ये सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो जिसके चेयरमैन कौन थे, WC पाउडेन, प्लाउडेन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सेंसस है ये सबसे पहले कंडक्ट 1881 में हुई थी, ठीक है।
सेंसस ऑफ इंडिया, और ये होती किससे? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 से होती है। प्रोवाइडेड इलीगल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट द सेंसस। सेंसस इज कंडक्ट, अब ये कंडक्ट कौन करता है सेंसस को? वो ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। अभी 2011 में जो हमारी रिसेंट सेंसस हुई थी, ये कंट्रीज की 15th नेशनल सेंसस थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर साल 10 साल पे होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नाइन्थ न्यूज़ देखते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान में जो टेंशन्स है उसके, उसको मेडिटेशन टॉक्स के लिए बुलाई गई अभी, ठीक है। और ये क्यों टेंशन्स है? अब ये जो रीज़न है नगार्नो काराबाग वाली, इसी रीज़न पे कॉन्फ्लिक्ट है। अब थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। नगार्नो काराबाग इज़ अ लैंडलॉक माउंटेन एरिया इन कॉकेशियन रीजन। अब कॉकेशियन रीजन कौन सी है? जो रीजन है वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के जो बीच में है, राइट। यही रीजन को पर्टिकुलर कॉकेशियस रीजन कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, ठीक है। ये नगारो काराबाग वाली रीजन है, ये पार्ट इंटरनेशनली इससे तो रिकग्नाइज किया गया है अजरबैजान की टेरि, टेरिटरी का पार्ट, ठीक है। बट इशू क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, राइट, यहाँ रहते हैं अर्मेनियंस, ठीक है। अब ये अर्मेनियंस जो रहते हैं, इनकी खुद अपनी भी गवर्नमेंट है, ठीक है। पर ये लिंक्ड नहीं है अर्मेनिया से, पर ऑफिशियल जो कंट्री है अर्मेनिया, उनका कहना है कि ये क्योंकि अर्मेनियन वहाँ रहती है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, राइट, इस पे अर्मेनियन का हक है। इसलिए मेनली ये रीज़न है, इस पे लड़ाई चल रही है। तो कुछ और मैप के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। ये अर्मेनिया की मैप है, ये अजरबैजान है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये नगारो काराबाग वाली ये जो रीजन है, ठीक है। अब ये वाली जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये अर्मेनिया ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, ठीक है। और ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये अजरबैजान के द्वारा ये कैप्चर की गई, ये पर्टिकुलर कैप्चर क्या की गई है, पर ये कन, आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट जोन है, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है। थोड़ी और जानकारी देखते हैं मैप में, मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखा हो। ये लेक सिवान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली में भी ये कन्फ्लिक्ट के बारे में आपसे में भी यूपीएससी ना पूछे, पर आपसे पूछ सकती है कि लेक सिवान किधर है, ठीक है। या बाकी इस टाइप की और लेक्स दी जाएगी, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकती है। तो ये अर्मीनिया में है लेक सिवान, ठीक है। तो मैप से और देख लेते हैं अर्मीनिया के किन कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। जॉर्जिया से होती है, ठीक है। ये टर्की है, ये इराक है, और इधर हम देख सकते हैं ये है ईरान, ठीक है। ईरान से भी थोड़ी सी होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अजरबैजान आप देख सकते हैं, ईरान से होती है, रशिया से होती है, जॉर्जिया से होती है और अर्मेनिया से होती है। 10th न्यूज़ को देखते हैं। म्यांमार रेबल ग्रुप सीज टाउन अलोंग रोड टू चाइना, ठीक है। चाइना से जो कनेक्ट होने वाली रूट है वहाँ पे अभी कुछ रेबेलियन ग्रुप ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अब हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं जानना है कि क्यों अब ये चीज़ की गई है, पर मैं फिर भी आपको ओवरऑल बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होती है म्यांमार में, बहुत ज़्यादा एथनिक्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल करते हैं वो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रूल करती है, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री रूल चलती है, ठीक है। तो मिलिट्री के हिसाब से ये यहाँ पे जो भी फंक्शंस होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो म्यांमार में होती है। क्योंकि मिलिट्री ग्रुप्स रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, तो वो पर्टिकुलर एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरी एथनिक्स ग्रुप जो म्यांमार में बिलोंग करती है उन पे, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट्स ही होती रहती है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैप थोड़ा सा जानना कि कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। बांग्लादेश से होती है, इंडिया से होती है, चाइना से होती है, लाओस से होती है, थाईलैंड से होती है। वैसे म्यांमार अभी न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी बाउंड्री। और दूसरी क्या, जो मेजर जो रिवर है, इरावदी हो गई, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स आपको पता होनी चाहिए। और एक बार आप से रिक्वेस्ट है कि एक बार गूगल भी आप करके बाकी जो मेजर्स रिवर है वो आप देख लें, ठीक है। वैसे मैंने प्रीवियस डे क्वेश्चन में जो आपसे मैंने पूछा हुआ था एमसीक्यू में, उसमें मैंने ये रखा हुआ था, ये पर्टिकुलर टॉपिक की मैंने रखी हुई थी क्वेश्चंस, तो वो भी आप देख सकते हैं। या 10th ऑफ जुलाई की न्यूज़ देख सकते हो, उसमें भी मैंने कुछ रिवर्स थी उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, राइट। अब 11th देखते हैं क्या न्यूज़ में थी। इंडियन स्टार टर्टल के बारे में थी।
अभी हमें स्टेटस जानना इसका ज़रूरी है, ये पर्टिकुलर जो टॉर्टोइज है इसकी, क्योंकि अभी क्या है, इनकी अभी इलीगल ट्रेड भी हो रही थी, इसलिए ये न्यूज़ में है और ये इमेज अवेलेबल थी द हिंदू में, ठीक है। इंडियन स्टार टॉर्टोइज are found across Indian subcontinent, more specifically in central and southern part of India। तो साउथर्न और सेंट्रल पार्ट में मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कि वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में भी ये मिलती है, ठीक है। अब स्टेटस देखते हैं, आईयूसीएन में इसकी वर्नरेबल स्टेटस है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में है, पर साइट में अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, आईयूसीएन में वर्नरेबल है, और डब्ल्यूपीआई एक्ट में ये शेड्यूल 4 में है। 12th न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। इराक कोर्ट कंडेम्स टू डेथ वीडियोज ऑफ आईएस लीडर अल बगदादी अल बगदादी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किसे क्या कंडेम कर रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये मैप देखनी, ईरान की, इराक की सॉरी। तो ये इराक है, ठीक है। लेबनान से बाउंड्री शेयर होती है, जॉर्डन से होती है, सऊदी अरेबिया से होती है, ठीक है, टर्की से होती है, और ईरान से होती है। आप एक बार ज़रूर इसे दिमाग में रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में, ईरान भी थी पिछले पास्ट मंथ में, ठीक है। तो इसीलिए 13 न्यूज़ देखते हैं, हिजबुल्लाह ग्रुप के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ इसराइल की मॉडर्न सर्विलियंस मेथड को काउंटर किया है, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो इसराइल में जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट हो रही है, ये गाज़ा वाली जो रीजन है वहाँ, ठीक है। और अब देखते हैं इसके बारे में, ये हिजबुल्लाह ग्रुप क्या है, ठीक है। हिजबुल्लाह वो है लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एंड पारा मिलिट्री ग्रुप है ये, ठीक है। पारा मिलिट्री ग्रुप है जो सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन को, ठीक है। आपको पता होगा कि वेस्ट बैंक जो है ये पैलेस्टीनियन की यहाँ सेटलमेंट है, राइट, और ये मेनली ये जूज नहीं है, राइट, ये, तो इसीलिए ये हिजबुल्ला जो है ये सपोर्ट करती है इन्हें, और ये जो गाज़ा वाली जो रीजन है, जो यहाँ पे इस्लामिस्ट ग्रुप है, इन्हें सपोर्ट करती है, तो इसलिए ये है। थोड़ी सी जानकारी आपसे पूछ सकती है कौन से पर्टिकुलर जो कंट्री उससे ये रिलेटेड है, तो आपको पता होनी चाहिए लेबनान से रिलेटेड है, ठीक है। 14 न्यूज़ देखते हैं, और ये द हिंदू में लास्ट जो टॉपिक है जो कवर थी, अभी पीस टॉक चल रही है साउथ सूडान में। अभी आपको पता होगा कि आ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होती है, राइट, ये सूडान और साउथ सूडान, या ये इजिप्ट में भी, लीबिया, ये सब सारी जो रीज़न है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं होती रहती है। तो हमारे लिए अब साउथ सूडान की मैप देखना ज़रूरी है, और कौन कौन सी इससे बाउंड्री शेयर होती है कंट्रीज़ की। तो यह है साउथ सूडान, उगांडा से होती है, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से होती है, ठीक है, सूडान से होती है, इथोपिया से होती है, और केनिया से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। सूडान को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में टेंशन्स रहती हैं। तो सूडान की बाउंड्री शेयर होती है इजिप्ट से, लीबिया से, चैड से, सेंट्रल रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, साउथ सूडान से, इथोपिया से, फिर इरिटेरिया से, इटेरिया से, ठीक है। और ये रेड सी से बाउंड्री भी शेयर होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो में तो आज इतनी ही थी जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल थी न्यूज़, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।